नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आपने मेरी परसों वाली वीडियो देखी होगी जहां पे हमने बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में बात की थी सितंबर 2025 के। उस रिपोर्ट की अकॉर्डिंगली टाटा, महिंद्रा, हुंडई तीनों ने काफी अच्छा करा था, GST2 के मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए थे, पर मारुति की सेल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो बढ़ी तो नहीं, उल्टा डिक्लाइन भी थी। पर दोस्तों जस्ट 2 दिन में ही हमें एक लेटेस्ट खबर सुनने को मिल रही है जहां से आपको देखने को मिलेगा मारुति का बिगेस्ट कमबैक। अब आपको तो याद ही है, मारुति ने विक्टोरियस को लॉन्च किया था और मारुति ने एक बहुत तगड़ा पत्ता फेंका था। उसमें मारुति ने क्या किया था कि अपनी विक्टोरियस के जो प्राइसेस हैं उनको कम रखा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। ऑलरेडी अभी तक कंज्यूमर्स को ये लगता है कि मारुति विक्टोरियस के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि करंट प्राइस जो आपको ये कार 12.5 लाख रुपए ऑन रोड में देखने को मिल रही है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी ऑफर। इंट्रोडक्टरी ऑफर का मतलब होता है कि कंपनी टेम्पररी लो प्राइस पे कार को लॉन्च करती है, बाद में कार के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि मारुति ने ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा, या फिर लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था, 12.5 लाख रुपए विक्टोरियस का प्राइस देखते हुए मारुति विक्टोरियस की 25,000 बुकिंग आ चुकी है भाई। और दोस्तों ये बुकिंग्स आई हैं जब से कार लॉन्च हुई है, जब से मतलब बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो आई थिंक 1 महीना मान लेते हैं। इस सेगमेंट की जो बेस्ट सेलिंग कार है दोस्तों वो क्रेटा है, और जब वो नंबर 1 स्पॉट पे आती है तो वो यूजुअली 18 से 20 हजार के आसपास बिकती है। यहां पर विक्टोरियस फर्स्ट मंथ में 25,000 की बुकिंग ले गई। तो यानी कि जो सेल्स का डिप आप लोग देख रहे थे, इमेजिन करो अगर विक्टोरियस बिक रही होती तो 25-20 हजार और ज्यादा यूनिट्स वहां पे ऐड होती। एंड दोस्तों क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा चैनल रियलिटी बेस्ड है और मैं सारे ही ब्रांड्स को बिल्कुल इक्वल प्राथमिकता देता हूं, तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया कि कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कि जबरदस्ती 25,000 बुकिंग बोलकर कोई हाइप बनाने की कोशिश करी जा रही हो। सो काफी सोच विचार करने के बाद मैं वहां पर भी रिलैक्स हो गया, क्योंकि अगर न्यूज में आ रहा है कि भाई 25,000 बुकिंग मारुति विक्टोरियस ने उठा ली फर्स्ट मंथ में, तो यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि आने वाली जो नेक्स्ट सेल्स रिपोर्ट्स है तो वहां पे कम से कम भी मंथली 12-15 हजार तो आराम से नजर आनी चाहिए मारुति विक्टोरियस की सेल्स। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब भाई विक्टोरियस का हाइप बिल्कुल ही जेन्युइन है। इनफैक्ट दोस्तों मारुति विक्टोरियस की डिमांड इतनी ज्यादा आ गई कि भाई वेटिंग पीरियड 10 हफ्तों का चला गया। क्या बात कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही सीन हमें मारुति ब्रेजा के टाइम पे देखने को मिला था। यूजुअली मारुति ब्रेजा पे भी पिछले साल तक इतनी लंबी वेटिंग रहती थी, पर अब यहाँ पर मारुति ब्रेजा को रिप्लेस करके विक्टोरियस नया बड़ा प्लेयर बन रहा है। तो क्या क्रेटा खतरे में है? क्रेटा का जो जनरल वेटिंग पीरियड है दोस्तों वो 1 से 3 महीने का है। अगर मैं बात करूं सेल्टोस का, उसका तो 1 मंथ का ही है। ग्रैंड विटारा का वेटिंग पीरियड भी 1 से 2 महीने के बीच का है। टोयोटा हाई राइडर का भी 1 से 3 महीने का है। और अगर मैं बात करूं होंडा एलिवेट की तो उसका भी 1 आध महीने का ही है। और अगर हम बात करें सिट्रन एयरक्रॉस की, वो तो आप जाके हाथों हाथ खरीद लो, ऐसी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपनली अनाउंस कर दूं कि आने वाले 1 आध महीने में ही मारुति विक्टोरियस का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया ये संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब जहां पर इतनी बुकिंग्स आ गई हैं, तो ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है इसका काम यही होता है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना फटाफट से और बुकिंग को बढ़ाना। 1 से 1.5 महीने में इस कार के प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये इजिली 12.80 या 75 के आसपास चली जाएगी। मारुति विक्टोरियस की सेल सडनली बढ़ने का दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट नहीं आ रही। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मारुति सुजुकी अरेना के थ्रू सेल हो रही है, क्योंकि अगर आप नेक्सा के स्टोर को काउंट करोगे पूरा पैन इंडिया, तो नेक्सा के स्टोर्स कम है एज कंपेयर टू मारुति एरिना। तो यानी कि कंज्यूमर्स के पास रीच ज्यादा है। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर पूरे देश के मूवी थिएटर्स में मूवी लगेगी तो लोग उसको ज्यादा देखने जाएंगे, और अगर कम जगह थिएटर में मूवी लगेगी तो कम देखने जाएंगे। अनदर रीजन जो इस कार ने वाहवाही बटोरी है, सॉरी बुकिंग बटोरी है, क्योंकि ये एक 5 स्टार एसयूवी है जो कि भारत एनकैप एज वेल एज ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आ चुकी है। अब ये रियल है फेक है, मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि देखो भाई जो दिखता है वो बिकता है। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप से आए हैं तो आए हैं, बी एनकैप से आए हैं तो आए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे अपने विचार पे लो। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, साथ ही में आपको सीएनजी अंडर द बूट, जो कि एक अनदर रीजन है कि इस कार ने वाहवाही और बुकिंग दोनों बटोरी। एंड मोर ओवर ये कार 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आती है, जिसकी वजह से आपको माइलेज और भी ज्यादा मिलती है। और साथ में अगर मैं सीएनजी और ये एनए इंजन को कंबाइन कर दूं तो ये माइलेज के अकॉर्डिंगली बहुत ही डेडली और जबरदस्त कॉम्बो है। मुझसे काफी टाइम से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कब आएगी, तो मैंने कई लोगों को ऑलरेडी रिप्लाई किया था और यही बोला हुआ है
कि जब तक मारुति विक्टोरियस की सेल्स बूस्ट नहीं होती है तब तक वो शायद नहीं आएगी। करंट सिनारियो को देखते हुए दोस्तों, क्योंकि अभी तक मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का कोई लेटेस्ट स्पाई शॉट नहीं आया है, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है या तो आप कभी इसे नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्ट करोगे कि कोई स्पाई शॉट आए, अगर तब भी नहीं आता तो यानी कि ये 2026 में ही कहीं आएगी, क्योंकि जब तक मारुति विक्टोरियस प्रॉपर सेटल नहीं हो जाती, ये कुछ इसी तरीके से है कि जब तक पहला बच्चा होने के बाद वो थोड़ा चलना वलना बोलना नहीं सीख जाता, तब तक फैमिलीज दूसरा बच्चा नहीं करती। एंड ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि एक साथ दो कार को लॉन्च करा जाए, जहां पे मारुति विक्टोरियस देश की नंबर 1 कंपनी है भाई। अगर एक साथ दो बड़ी कारों को निकाल देंगे, ब्रेजा फेसलिफ्ट विक्टोरियस, किस किस को मार्केट करेंगे, कैसे होगा? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट डिले क्यों है। बट इफ वी कम बैक टू द मेन पॉइंट कि क्या होगा अब, ये जो डिक्लाइन मारुति ने देखा था, क्या ये बाउंस बैक होगा? मुझे लगता है दोस्तों ये बिगेस्ट बाउंस बैक होने वाला है, पर ये कह पाना थोड़ा सा टफ है कि ये जो बाउंस बैक होगा फॉर अ मंथ होगा कि एक आध महीने की सेल्स बूस्ट हो गई, या फिर ये कंप्लीटली ऐसे ही अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा। देखो, अगर इस ग्राफ को टोटली ऊपर लेके जाना है तो इसमें ब्रेजा फेसलिफ्ट को डालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4300 mm की कार्स की सेल अच्छी है, पर कॉम्पैक्ट एसयूवी के भी बहुत सारे लवर्स हैं। ब्रेजा तो भाई साहब वैसे भी 14-15 हजार मंथली बिक रही थी, अगर ब्रेजा फेसलिफ्ट आती है भाई 18-20 हजार पे सेल चली जाएगी ब्रेजा की डायरेक्टली, अनटिल एंड अनलेस मारुति वो बाबा आदम वाले जमाने के इंटीरियर ना लगा दे, विक्टोरियस की तरह कुछ चमचम करे जो आंखों में चौ मार दे। इनफैक्ट दोस्तों, मारुति विक्टोरियस का खौफ कुछ ऐसा हो गया कि महिंद्रा थार ऑन रोड 11.5 लाख रुपए में लॉन्च हो गया फेसलिफ्ट। हालांकि उसमें फेसलिफ्ट वाला ऐसा क्या है, तो एक्सटीरियर में कोई भी मेजर चेंजेस तो नहीं किए, पर फिर भी यार 11.5 लाख रुपए की कभी भी आपको थार देखने को नहीं मिल रही थी। तो GST2 का इफेक्ट बोल लो, या फिर सेगमेंट जो गरमा दिया है मारुति ने वो बोल लो, एक ही बात। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों से जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप इसके बारे में कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि मारुति विक्टोरियस के जो 5 स्टार हैं वो एक्चुअली में वर्थ इट है, जेन्युइन है? सेकंड, क्या आपको मारुति विक्टोरियस की रोड प्रेजेंस ग्रैंड विटारा या फिर क्रेटा से बेटर लगती है? थर्ड, ये जो 25,000 बुकिंग आई है, डू यू थिंक दिस इज जेन्युइन? मुझे लगता है काफी हद तक जेन्युइन है, क्योंकि मारुति इतना बड़ा स्टंट नहीं खेलेगी। मारुति के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी, मुझे नहीं लगता कि झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगी, वरना ये पलटवार उनके ऊपर ही वापस आएगा, क्योंकि आने वाली सेल्स रिपोर्ट में जब विक्टोरियस का सेल नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, हमने काफी सारी बातें करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप एक बाइक लवर हो, प्लीज टर्बो वर्सेस जीटी बाइक्स पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, हम अभी बाइक्स की वीडियो डालते हैं। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।